Good morning, students. Today we will discuss class 7, lesson number 3, the desert. We have already discussed two lessons and it is lesson number 3rd. So, what is desert and what is the meaning of desert? Desert, Registan, and generally we know about desert that it is a vast, or you can say it is an area that is covered with sand, and there is no vegetation and there is no life possible. But what actually desert is, we will learn through this chapter. So now see the text. The desert. A desert is generally without water and vegetation. Means it is an area where there is no water and no agricultural work, no plants. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. Means some areas are in the middle of desert where there is water and there is a plant, and that site is very attractive and beautiful. A desert may be too hot or too cold. Means it is a kind of desert. Means there may be too hot and too cold. A desert may be. Now, this is the text. Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Means suppose if we are living in an area that is covered with forest, then we may feel difficult to imagine what really a desert is. मीन्स वैसे लोग जो अच्छे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर आसानी से पेड़ पौधे को देखा जा सकता है, उनके लिए डिजर्ट को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वास्तव में कैसा होता है. द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. यानी बहुत लोगों का मानना है कि डिजर्ट क्या है, एंडलेस स्ट्रेच मीन्स एक बहुत बड़ा फैलाव होता है सैंड का, वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयर फोर नो वेजिटेशन ग्रोज. और जहाँ वर्षा नहीं होती है, यही कारण है कि वहाँ वेजिटेशन यानी कोई पेड़ पौधे प्लांट्स नहीं उगते हैं. और कहा जाता है इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. और यही कारण है कि वो काफ़ी गर्म और वाटरलेस होता है, इसलिए वहाँ कोई शेल्टर, बहुत सारे लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट. लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है या जो कुछ हम डेजर्ट के बारे में जानते हैं, वास्तव में यह पूरी तरह से सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, उनके लिए जिन्होंने डेजर्ट को पढ़ा है. और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए वो जो सुने हैं वैसा ही उनके लिए डेजर्ट है. द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. डेजर्ट भी ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपुल. और यहाँ भी यानी डेजर्ट में भी बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग रह सकते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स भी प्लांट्स भी, दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. वैसे लोग जो अपने आप को एडॉप्ट कर लिए हैं इस वातावरण में रहने के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो या कोई मनुष्य हो, मानव हो, वो वहाँ रह सकते हैं. इफ़ दे हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स. मीन्स ये बात सही है कि वहाँ पे जो ग्राउंड होता है वो ग्रास से कवर्ड नहीं होता है, प्लांट नहीं होता है और क्लाइमेट भी नॉर्मल नहीं होता है. बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी भी वर्षा होती है, विच इज़ रेयर, जो कि बहुत कम है, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन जिस क्षण वर्षा होती है उस समय
जो साइट होता है वो काफ़ी मतलब अच्छा चार्मिंग होता है, देखने में बहुत अच्छा होता है। ए डिजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। ऐसा नहीं है कि डेजर्ट एकदम फ्लैट और अनचेंजिंग वेस्टलैंड यानी बेकार स्थान होता है, ऐसी बात नहीं है जहाँ सिर्फ सैंड ही सैंड होता है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ भी माउंटेन्स और हिल होता है और हो सकता है। इट मे हैव एन ओएसिस, यहाँ भी ओएसिस हो सकता है, बिग और स्मॉल। अब ओएसिस क्या होता है? एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड, यानी यह एक आइलैंड की तरह होता है जो कि ग्रीन आइलैंड होता है इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट वेयर ए स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। यानी ओएसिस एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पानी भी होता है और वहाँ पेड़ पौधे भी उगते हैं, और उस स्थान पे पेड़ पौधे को उगने की संभावना होती है, उन्हें एक अवसर मिलता है। ए डिजर्ट में बी हॉट लाइक द थार, डिजर्ट हॉट हो सकता है थार के जैसा, एंड कोल्ड लाइक लद्दाख, और लद्दाख के जैसा ठंड भरा भी हो सकता है। बट generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert। यानी लोग ऐसा मानते हैं कि जहाँ कम वर्षा होती है या जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगते हैं, लोग उसे डेजर्ट मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, ऐसा कुछ डेजर्ट है जहाँ की पानी होता ही नहीं है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड, और वहाँ क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है तो हिप ऑफ सैंड्स, हिप मतलब ढेर लग जाना, सैंड्स जो है वो जमा हो जाते हैं, एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउल्ड्स, यानी एक टीले की तरह, माउल्ड्स में टीला यानी एक ढेर लग जाता है, लगता है जैसे इट इज जस्ट लाइक अ माउंटेन, यानी माउंटेन की तरह रेत जो है एक के ऊपर एक जम जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। डैट शिफ्ट्स एंड मूव इंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि पूरे डेजर्ट में फैला रहता है। Few plants can survive on such dry shifting sands, और वैसे स्थान पर बहुत कम ही ऐसे प्लांट होते हैं that have chance to grow and can survive there. So it is about desert and about its features. Now today uh, uh, your homework is do the comprehension check, and tomorrow we will finish its second part. Okay, thank you.